सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं देश और राज्यों से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इस बुलेटिन की प्रायोजक है डॉक्टर वंदना कुमारी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। सिवान में जिला परिषद सभागार में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता को चुनौती देने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि ने अनीश अंसारी, सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे कि कैसे शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर काबू पाया जा सकता है। यह सेमिनार बाबा ए कौम अब्दुल कयूम अंसारी की याद में आयोजित किया गया था। महमूद हसन अंसारी इस सेमिनार के मुख्य आयोजक थे। सेमिनार के अंत में मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा के महत्व और सामाजिक असमानता को दूर करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस नेता डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम अहमद ने गोरेया कोठी प्रखंड के बिंदवल पंचायत में महिला चौपाल कार्यक्रम में महागठबंधन सरकार बनने पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और वृद्धा पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। डॉक्टर एहतेशाम ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे नकलची हो गए हैं और कांग्रेस महागठबंधन के समर्थन को देखते हुए धीरे धीरे उनकी योजनाओं को अपना रहे हैं। उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा का उदाहरण देते हुए कहा कि यह महागठबंधन के दबाव का परिणाम है। यह कार्यक्रम कांग्रेस की माई बहन मान योजना के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं हुई, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, जिससे आगामी चुनाव की रणनीति तय की जा सके। बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद अब सभी की नजरें महागठबंधन की ओर से सीटों के ऐलान पर टिकी हुई है। यह बैठक लगभग 5 से 6 घंटे तक चली। सिवान के गांधी मैदान के पास स्थित एनरिच प्रेप प्री स्कूल एंड डे केयर में एक जादूगर ने अपने जादू से बच्चों का मनोरंजन किया। स्कूल की डायरेक्टर रश्मि गिरी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिक विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि स्कूल में इस तरह के आयोजन अक्सर कराए जाते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जादू के खेल से बच्चे काफी उत्साहित हुए और उनका मनोरंजन हुआ। यह आयोजन बच्चों के लिए यादगार रहा। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही नई उड़ान सेवाएं शुरू होने वाली हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्टार एयर दरभंगा से अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। इन दोनों कंपनियों ने स्लॉट के लिए आवेदन दिया है और जैसे ही स्लॉट उपलब्ध होगा, टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इससे दरभंगा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें हवाई यात्रा के अधिक विकल्प मिलेंगे। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने परियोजना की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं और इनका लाभ पटना के नागरिकों को मिलेगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। छांगुर बाबा 3 तरीकों से धर्मांतरण करवाता था। नसरीन नवीन की अमीरी दिखाता, लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसाता। बलरामपुर में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा मुख्य रूप से 3 तरह से धर्म परिवर्तन करवाता था। उसके इन 3 तरीकों में से एक तरीका मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़की से शादी करने और फिर उसे इस्लाम कबूल करवाने का था। दूसरे तरीके में वह लोगों का नीतू यानी नसरीन और उसके पति नवीन जमालुद्दीन को दिखाता। कहता इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज उनके पास करोड़ों रुपए हैं, आलीशान बंगला और गाड़ी है। लोग उसकी इस बात से प्रभावित होते और फिर एक समय के बाद इस्लाम अपना लेते थे। छांगुर का धर्मांतरण का यह खेल पिछले 10 साल में खूब फला फूला, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने छांगुर की पोल खोल दी। इसके बाद प्रशासन ने उसके काले कारनामों की फाइलें खोलनी शुरू की, साथ ही लोगों को पकड़ना शुरू किया। रिटायरमेंट के 3 दिन पहले केजीएमयू डॉक्टर बर्खास्त। प्राइवेट प्रैक्टिस पर लखनऊ में पहली बार एक्शन। डॉक्टर पत्नी ने भी की थी शिकायत। लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर केजीएमयू के डॉक्टर आमोद कुमार सचान को बर्खास्त कर दिया गया। 15 जुलाई को उनका रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट के महज 3 दिन पहले यह कार्रवाई की गई। डॉक्टर ए के सचान के लखनऊ के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें निजी प्रैक्टिस के आरोप में बर्खास्त किया गया है। उनके खिलाफ करीब 1.5 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस, निजी संस्था से लाभ कमाने और कई संस्थाओं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होने को लेकर जांच ही चल रही थी। डॉक्टर सचान की पत्नी ने भी उनके खिलाफ नकली दवाओं का धंधा करने का मामला दर्ज करवाया था।
चिराग पासवान को धमकी देने वाला आरोपी बेगूसराय से अरेस्ट। इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स में कहा था 20 जुलाई को अपने हाथों से बम से उड़ा दूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी को समस्तीपुर पुलिस ने रविवार को बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया। 21 साल का आरोपी समस्तीपुर का रहने वाला है। आरोपी की ओर से धमकी दिए जाने का मामला 11 जुलाई को सामने आया था। केंद्रीय मंत्री को टाइगर मिराज इदरीसी नाम के सोशल मीडिया यूजर की ओर से धमकी दी गई थी। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को जॉब देने का लक्ष्य। सीएम नीतीश कुमार बोले, कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। राज्य सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की दिशा में ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार की शुरू से ही यह सोच रही है कि अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री के मुताबिक साल 2005 से 2020 के बीच राज्य के 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। वहीं 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार कर दिया गया। कुल 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज के साथ। न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।